जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जुग जुग जियो का जब ट्रेलर सामने आया था तब वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके साथ करण जौहर का नाम जुड़ा हुआ था, साथ ही साथ करण जौहर की आदत रही है कम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ओवर हाइप करके दिखाते हैं वो। तो इसलिए पब्लिक को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें मान ली जाएं और बाद में ये मूवी बिल्कुल टाँटा फिर से निकले। अब इसके बाद में जिस तरह से इसके अर्ली रिव्यू आना शुरू हुए थे, उनमें भी इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि नहीं, मूवी बहुत अच्छी है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ इसको लेकर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लिख रहे थे कि मूवी बहुत अच्छी है। तो फिर से शक की सुई और गहरा गई कि यार क्या ये मूवी वाकई में अच्छी है या ही लोग तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि इस समय बॉलीवुड का जो अभी कर्मकांड चल रहा है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता नहीं कोई मूवी मतलब लोगों को पसंद आएगी। और ऐसा नहीं कि मतलब भूल भुलैया लोगों को पसंद नहीं आई, पसंद आई, लेकिन अधिकतर केसेस में यही कहा जाता है। लेकिन जुग जुग जियो वाकई में देखने के बाद समझ में आता है कि ये मूवी अच्छी बनी है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है और इसको आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एक रिफ्रेशिंग सी भी कहानी लग रही है, हालांकि कहानी प्रिडिक्टेबल है, पर उसको देखकर एक फील गुड वाली फीलिंग होती है ना, वो ज़रूर होगी आपको। शादी कौन सी सही होती है? वो जो लोग बरसों तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद, या फिर एक दूसरे को जानने के बाद करते हैं, या फिर जो घर वालों की मर्जी से बिना एक दूसरे को जांचे परखे, बिना जान पहचान के कर लेते हैं। फिल्म जुग जुग जियो एक तरह से देखा जाए तो धर्मा प्रोडक्शन की ही 21 साल पहले की फिल्म कभी खुशी कभी गम का न्यू मिलेनियल्स के लिए बना संस्करण है। 3 शादियां पारिवारिक रिश्तों की कसौटी पर हैं, 2 हो चुकी हैं और तीसरी होने वाली है। इस तीसरी शादी की तैयारियों के बीच घर की 2 शादियों के तार बिखर रहे हैं। अक्सर शादियों में तलाक की बात फिल्मों में युवा दंपति के बीच होती दिखाई देती है, लेकिन फिल्म जुग जुग जियो में तीनों शादियों को उलट पुलट कर बदल बदल कर अलग अलग नजरिए से परखती है। त्याग, बलिदान, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों व भरोसों की नाव पर सवार ये कहानी जिंदगी की असली हकीकतों की मझधार में हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ती है। फिल्म जुग जुग जियो की कहानी शुरू होती है कनाडा से। कामयाबी की रफ्तार पर सवार नैना को अपनी ही कंपनी में बड़ा प्रमोशन मिला है और इसके लिए उसे अपने पति से दूर टोरंटो से न्यूयॉर्क जाना है। नैना और कुकू एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों ने लव मैरिज करी, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही दोनों का स्वाभिमान और अभिमान रिश्तों में दरार डाल चुका है। कुकू की बहन गिन्नी की भारत में शादी तय हो चुकी है और दोनों अपना तलाक इस शादी के पूरा होने तक मुलतवी रखने की बात तय करते भारत आते हैं। कुकू के पापा भीम का कुकू की टीचर रही मीरा से अफेयर चल रहा है और शराब के नशे में भीम ये बात बेटे को बता भी देता है। अपने तलाक की बात करने का मौका ढूंढ रहा बेटा अपने पिता की तलाक की तैयारियों की बात जानकर सन्न रह जाता है। माँ परिवार में पसर चुके इन दोनों विपदाओं से अनजान है। बेटी भी सिर्फ परिवार की आन के लिए एक अनजान से शादी के लिए तैयार हो चुकी है, जबकि प्यार वो एक युवा से करती है जो कि संगीत की दुनिया में अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहा है। निर्देशक राज मेहता ने धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म्स में दूसरे निर्देशकों के सहायकों के रूप में लंबा वक्त गुजारा है और फिर 3 साल पहले अपनी पहली फिल्म बनाई गुड न्यूज़। एक गंभीर विषय को हास्य के रस में पिरोकर कहानी कहने का उनका यही अंदाज फिल्म जुग जुग जियो की शुरुआत में भी आगे बढ़ता है। इंटरवल तक यही लगता है कि राज मेहता विषय को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिल्म के अलग अलग ट्रैक में उनका निर्देशन भटकता भी नजर आता है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की गाड़ी पटरी पर आती है और दर्शकों को अपने साथ बांधना शुरू करती है और इसमें राज को मदद मिलती है अनिल कपूर और नीतू कपूर की दमदार अदाकारी की। राज मेहता ने फिल्म को इसके बाद खूबसूरती समेटा है और हर कलाकार के लिए उनकी अदाकारी साबित करने वाले अलग अलग सीन गढ़कर फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचाया है। कलाकारों में फिल्म जुग जुग जियो अनिल कपूर और नीतू कपूर के अनुभव से खाद पाती है। जब भी फिल्म जरा सी भी कमजोर होती दिखती है तो अनिल कपूर अपने अतरंगी किरदार से इसमें रंग भरते हैं। अपने अफेयर की पोल खोलने पर उनका बीमार पड़ने का ढोंग कहानी को संभालता है, तो नीतू कपूर जब मीरा बनी टिस्का चोपड़ा के सामने अपने पति को दान में देने वाले दृश्य में उनकी आदतों, परेशानियों की बात करती हैं तो फिल्म खिलने लगती है। फिल्म को इसके सहायक कलाकारों, खासतौर से मनीष पॉल और प्राजक्ता कोहली से भी काफ़ी मदद मिलती है। गिन्नी का अपने माता पिता और भैया भाभी को आदर्श दंपति के खांचे में फिट ना बैठ पाने के लिए लताड़ना फिल्म का एक हाईलाइट पॉइंट है और मनीष पॉल ने अरसे से हिंदी सिनेमा में चली आ रही एक युवा हास्य कलाकार की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करी है। उनके वन लाइनर्स फिल्म में काफ़ी उम्दा कॉमिक टाइमिंग के साथ दिखाई दिए। लेकिन फिल्म जुग जुग जियो की अंतरधारा कुकू और नैना की प्रेम कहानी है। दोनों की शादी फिल्म की शुरुआत में ही हो जाती है। इसके बाद दोनों को पहले इस शादी से बाहर निकलने का और फिर इस शादी को बचाने का संघर्ष करना होता है। 35 के हो चुके वरुण धवन के लिए ये फिल्म सबसे कठिन चुनौती रही। उनकी एक पिछली फिल्म जो कि फ्लॉप हुई थी कलंक, उसके ऊपर इस मूवी में एक तंज भी है। 5 साल पहले आई फिल्म जुड़वा 2 के बाद से वरुण का करियर डगमगाता जा रहा है। अक्टूबर और सुई धागा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफें हुई, पर फिल्म की कमाई नहीं हुई। फिल्म कलक, स्ट्रीट डांसर 3D और कूली नंबर 1 में तो यूँ लगा कि जैसे कि वो रेस से ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिल्म जुग जुग जियो में अपनी मेहनत से वो फिर पटरी पर लौटते दिखे। वरुण ऊर्जावान अभिनेता तो हैं ही और राज मेहता ने उनको फिल्म में बिल्कुल सही किरदार में पेश भी किया है। वरुण ने मौके का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है और अपना असर छोड़ने में वो सफल भी रहे।
कियारा आडवाणी फिल्म दर फिल्म निखरती जा रही हैं। उनका अभिनय कई बार वाकई हेमा मालिनी की याद दिलाता है। वरुण धवन के साथ झगड़े वाले सीन में उनका उबल पड़ना या फिर अपनी गलती का एहसास करना उनकी अभिनय क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। अगर संगीत की बात करें तो निर्माता करण जौहर ने फिल्म जुग जुग जियो के लिए बिल्कुल सही कलाकारों का चुनाव किया है। फिल्म पर उनकी मेकिंग का असर भी दिखाई देता है। भव्यता इसके सेट्स में साफ झलकती है। वेशभूषा पर खर्चा भी खूब किया गया है और बड़े पर्दे के लिए ज़रूरी हर दृश्यावली सजाने के लिए उन्होंने पैसे की कमी नहीं दिखने दी। फिल्म जुग जुग जियो की दिक्कतें इसके म्यूजिक और इसके टेक्निकल टीम में हैं। फिल्म में कम से कम 3 गाने रीमिक्स हैं। नच पंजाबन पाकिस्तानी गायक अबरार उल हक गाने, रंगीसरी शोभा गुल्टू की मशहूर ठुमरी का और दुपट्टा भी बीती सदी के हिट पंजाबी गाने का रीमिक्स है। धर्मा प्रोडक्शन जैसी कंपनियों से हिंदी सिनेमा के संगीत का स्तर ऊपर ले जाने और मूल संगीत के लिए संजीवनी तलाशने की उम्मीद रहती है, लेकिन फिल्म जुग जुग जियो संगीत के स्तर पर काफ़ी निराश करती है। जय पटेल की सिनेमाटोग्राफी एकदम एवरेज है और मनीष मोरे का संपादन भी खासा कोई प्रभावित नहीं करता है। फिल्म की अवधि भी इंटरवल से पहले कम से कम 15 मिनट कम हो सकती थी। इसके बाद सवाल आखिर में यही आ जाता है कि इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं। देखिए, अपने पति के अफेयर की बात सुनकर गीता सैनी जब अपनी बहू नैना के साथ झील के किनारे वाइन पीने बैठती है तो पूरी फिल्म का सार यहाँ नीतू कपूर को मिले संवादों में सिमट जाता है। अनजाने पुरुष के साथ ब्याह दी गई बेटियां दूसरे घर में प्यार की उम्मीद लेकर जाती हैं। दोनों ठीक से पति पत्नी बन भी पाएं उससे पहले ही दोनों माता पिता बन जाते हैं। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं और दूर चले जाते हैं तो दोनों को फिर से पति पत्नी बनने का मौका मिलता है, लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके होते हैं। अब इंसान अच्छा हो या बुरा, लेकिन आदतें कहाँ छूट पाती हैं। फिल्म जुग जुग जियो का सार है और यही इसका मूवी का पूरा आपको एक ट्रेलर भी यहीं पर दिख जाएगा। मूवी इसीलिए पारिवारिक मनोरंजन की कसौटी पर पास हो जाती है क्योंकि यहाँ मसाला 2 पीढ़ियों के जनरेशन गैप के अलावा 2 पीढ़ियों की बदलती सोच के सामंजस्य को बिठाने का भी है। वीकेंड पर अगर आप फैमिली आउटिंग करना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए बहुत उम्दा है, क्योंकि इस मूवी को देखकर आपको बिल्कुल भी ठगा हुआ महसूस तो नहीं होगा। तो अगर आप इस वीकेंड पे कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप इस मूवी को बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।